देखिए तस्वीर देखकर आपको हैरानी हुई होगी। हिंदुस्तान शब्द के साथ शपथ लेने पर एतराज हो सकता है किसी को, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन AIMIM के ये विधायक हैं अख्तरुल ईमान, जब इनसे पूछा गया कि आपत्ति क्या है, एतराज क्या है, सफाई क्या दी इन्होंने, जरा सुनिए। अख्तरुल ईमान AIMIM के जो सदस्य चुनकर आए हैं विधानसभा में, शपथ लेते समय जो इन्होंने बात कही, आसन से इजाज़त मांगी है हिंदुस्तान के जगह भारत शब्द के प्रयोग को लेकर, इसको लेकर कई सारी बातें आ रही हैं। जिस तरीके से आपने इजाज़त मांगी उसको लेकर जो आपके विरोध के लोग हैं कई सवाल उठा रहे हैं। देखिए वो तो मुझे पढ़ने की इजाज़त थी ही, मैंने मशवरा मांगा, इजाज़त नहीं मशवरा मांगा कि साहब जो उर्दू में ट्रांसलेट होकर आया है शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, ज़्यादा मुनासिब होता कि भारत का आइन, चूँकि पूरे संविधान को आप पढ़े जाइए तो हर जगह भारत का उपयोग हुआ है, भारत शब्द का। तो मैंने कहा कि भाई संविधान के दिशा निर्देश पर चूँकि शपथ हो रहा है और मैं संवैधानिक पद पर शपथ ले रहा हूँ, तो क्या मैं भारत पढ़ूँ? उसने कहा दोनों चलेगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत है, भारत से प्रेम है, इंडिया से लव है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो हिंदुस्तान शब्द को लेकर भारत की जो बातें हुई, तो आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात? कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने ये कहा कि ज़्यादा मुनासिब क्या होगा यहाँ पढ़ना, चूँकि भारत के संविधान में लफ्ज़ हिंदुस्तान का जिक्र कहीं नहीं है, तो मैंने ये पूछा था इसमें दिक्कत की क्या बात है। तो यहाँ पे अख्तरुल ईमान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ मशवरा आसन से मांगी थी और जो इजाज़त मिली उसके अनुसार उन्होंने शपथ ली। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। JDU के महासचिव KC त्यागी ने इस पर क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। शब्दों के चयन को लेकर के किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान भी, भारत भी, इंडिया भी, सभी एक ही संपूर्ण भारत के स्वरूप को दर्शाते हैं और उर्दू भी भारत की ही भाषा है, जंगे आज़ादी की जुबान है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितने तराने लिखे गए थे मैक्सिमम उर्दू में लिखे गए थे और अब भी सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें समय समय पर उर्दू के प्रमोशन के लिए काम करती रहती हैं, तो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिया जाना चाहिए। एक और विधायक थे, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर, ओवैसी के पार्टी से आते हैं, हिंदुस्तान शब्द पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की और भारत में उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल कर अपना शपथ पूरा किया। अच्छा, तो ये तो काम उनका है, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे। मैं तो भाई इकबाल की नज़्म जिसको पूरा हिंदुस्तानी गाता है, पार्लियामेंट में गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलिस्तान हमारा, तो जब उनसे ये नज़्म पढ़ाई जाएगी तो कौन सा पढ़ेंगे। और प्लस आज से 2 बार जब वो विधायक बने उस वक्त उन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था, वो उनसे पूछिए, फिर हम उनका जवाब देंगे। इनको हिंदुस्तान नहीं पसंद, उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है संविधान में, भारत के लोग। इससे बेहतर कोई इसका जवाब नहीं, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। रजनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ है। रजनीश, आपने उनसे बात की अख्तरुल ईमान से, हैरानी होती है ये देखकर कि अपने देश का नाम, उसके साथ शपथ लेने में किसी को एतराज हो सकता है हिंदुस्तान शब्द से, जिस देश में रहते हैं उसी के नाम से एतराज। देखिए सदन में हम मौजूद थे उस समय जब ये वाकया हुआ और हिंदी में मूलतः शपथ लेनी है, लेकिन 4 और ऑप्शन की कॉपी रखी हुई है। अगर यदि कोई चाहे तो अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत और उर्दू में शपथ ले सकते हैं। लिहाजा AIM के जो अख्तरुल ईमान हैं उन्होंने उर्दू में शपथ लेने की बात कही थी और जब वो प्रारूप जो है उस पर हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है, जबकि बाकी जो हिंदी के हैं उनमें भारत शब्द का प्रयोग है। आसन से उन्होंने कहा हिंदुस्तान के बदले क्या वो भारत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब समझा जा सकता है यहाँ पे कि जो प्रारूप है उसे ही मूलतः पढ़ना है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग न करके उन्होंने भारत शब्द का प्रयोग किया। चलिए ठीक है रजनीश, मैं आपके पास लौटता हूं, जरा हम दर्शकों को एक बार फिर सुनवाते हैं। जब शपथ ग्रहण हो रहा था अख्तरुल ईमान ने उस वक्त क्या कहा, उन्हें किस बात पर एतराज था, जरा सुनिए फिर से। हमें जो राष्ट्रीय कॉपी दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है संविधान में, भारत के लोग, भारत का संविधान है, इसलिए मैं अगर इजाज़त हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू। भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। मेरे से जब पूछूँ, क्योंकि संविधान में हम भारत के लोग, भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैं
भारत को एक बार फिर से रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, आपने जब उनसे बात की, अख्तरुल ने कहा मैंने तो मशवरा मांगा था, लेकिन सवाल उठता है जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नाम लेने से पहले भी आपको मशवरा लेना पड़ता है। इससे पहले भी आप विधायक बने, एमआईएम के कई और नेता विधायक बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। आज से पहले तो किसी को कोई एतराज नहीं था, आज अपने ही देश के नाम पर एतराज है। हाँ बिल्कुल, और जब उनसे ये बात पूछी गई और जब मामला बढ़ गया तो फिर उन्होंने जिस तर्क से संतुष्ट करने की कोशिश की वो तर्क भी कहीं से उपयुक्त नहीं था। पहले उन्होंने कहा कि जो प्रारूप तैयार था वो पुराना टाइपिंग है। अब पुराने और नए से भारत और हिंदुस्तान में कहीं अंतर तो नहीं आ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा चूंकि जो पढ़ना है वो तो वही पढ़ना है, तो आप भारत शब्द पे वो प्रारूप सही पढ़ लेते हैं और हिंदुस्तान शब्द में पढ़ने में मुश्किल आ रही है, तो ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा और भी कई सारे जो उन्होंने तर्क दिए वो कहीं से तर्क संगत नहीं था, और साथ ही साथ एक मौका दिया और तमाम सारे जो यहाँ पे उपस्थित सदस्य थे बाहर में, सदन के बाहर, उन्होंने इसको लेकर निशाने भी साधे। उसके बाद उन्होंने अपनी ओर से हिंदुस्तान और सारे जहाँ से अच्छा जैसी बातों को कहकर बातों को एक तरीके से कह कि रफू करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाया गया या फिर सवाल पूछा गया, लिहाजा ये जब हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है और उर्दू में आप शपथ ले रहे हैं तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जो प्रारूप में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग न करके भारत शब्द प्रयोग करने की इजाजत मांगी, तो लिहाजा कहीं ना कहीं पूरा मसला सवाल यही है कि जिस देश में आप रहते हैं उसका नाम लेने से आखिर एतराज क्यों है, हिंदुस्तान के साथ शपथ लेने से एतराज क्यों? ये बड़ा सवाल है जो जनता भी विधायक साहब से जरूर पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच फिलहाल तेजस ट्रेन नहीं चलेगी। तेजस ट्रेन की सेवा को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस कोरोना काल में ये घाटे में चल रही थी। तेजस ट्रेन का संचालन आईआरसीटीसी के जिम्मे था। फिलहाल तेजस ट्रेन नहीं चलेगी, फिलहाल के लिए ये ट्रेन सेवा बंद रहेगी। अगले महीने तेजस ट्रेन के दोबारा परिचालन को लेकर समीक्षा की जाएगी, लेकिन तब तक ये ट्रेन नहीं चलेगी। घाटा हो रहा था और बड़े घाटे की वजह से तेजस की सेवा को फिलहाल रोकना पड़ा है। तेजस ट्रेन सेवा फिलहाल के लिए बंद है। दिल्ली लखनऊ के बीच तेजस ट्रेन सेवा फिलहाल के लिए रोकी गई है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ और जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, क्या वजह? देखिए, जिस तरह से विशाल फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं देश भर में, लिहाजा आईआरसीटीसी ने सतर्कता बरतते हुए ये दोनों ट्रेनें बंद की हैं। एक तो दिल्ली से जो लखनऊ चलने वाली है वो तेजस ट्रेन आज से ही बंद कर दी गई है, और दूसरी ट्रेन जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है वो कल से बंद की जा रही है। रेलवे की तरफ से ऐसी एडवाइस दी गई थी आईआरसीटीसी को। पहले ही ये देश की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन है, मैं आपको बता दूं, जिसको आईआरसीटीसी ऑपरेट करती थी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में एकदम से कोरोना के मामले जंप हुए हैं, लिहाजा दिल्ली से जो लखनऊ ये जाती थी ये ट्रेन और इसका ऑपरेशन बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें लोग भी कम जा रहे थे और कोरोना से जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं इस हालात में फायदा भी आईआरसीटीसी को नहीं हो रहा था। लिहाजा दोनों ही वजह को लेकर आईआरसीटीसी का कहना है कि अगले महीने फिर समीक्षा की जाएगी, और अगर हालात बदलते हैं तो अगले महीने फिर समीक्षा की जाएगी और फिर आगे फैसला लिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए सेवा बंद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.